Hi everyone, welcome to Dr. Diksha's classes. So, we have already discussed in the previous lecture and finished with our two subtopics of human respiratory system and respiratory organs from our chapter Breathing and Exchange of Gases, the first chapter from the unit Human Physiology of class 11th. Yes, so already I have posted 3 videos in which I have started discussing the chapter page wise from NCERT. We had begun with page number 183 in the first video, completed page number 184 in the second portion, and in third part I have completed page number 185 half. That means a new topic was being started from there. I have stopped and completed till human respiratory system so that I can discuss some past year questions with you related to the two topics we have already covered. Okay, so these are some past year questions which have been seen in the NEET based on the topic respiratory organs and human respiratory system. अब आपको स्लाइड देख के इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो भी हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न रहा है पास्ट 10 इयर्स में नीट का, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से फ्रेम हुए हैं, कितना वेटेज रहा है और कैसे हम इनको कंप्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हैं विद ओनली हेल्प ऑफ आवर एनसीईआरटी एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So how many questions have been seen from this chapter of breathing and exchange of gases in the past NEET questions? ठीक है, तो आप देखिए past 5 years में 10 questions have been seen from human respiratory system. ठीक है जी, बार बार questions देखे गए हैं इस particular topic से और NEET 2003 में in total sorry 6 questions were visible from this chapter. ठीक है, वो हमारे 23 का जो नीट हुआ था उसमें 6 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से देखे गए थे, राइट. जो हाल कुछ जो हमारे क्वेश्चंस थे वो इस टॉपिक से भी रहे होंगे. ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी कि कौन से टॉपिक्स थे ऐसे. हमने कंप्लीट किए हैं कॉन्सेप्ट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन का और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें हमने उसके दो पार्ट्स पढ़े, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट. हमने ये समझा कि कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या था, हमने ये समझा कि एक्सचेंज पार्ट में क्या क्या था और वो कैसे फंक्शन कर रहा था. करेक्ट. सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है जी, मतलब कंडक्टिंग पार्ट जो हमारा है कहां से कहां तक का था याद कीजिए. इट स्टार्टेड फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स अप टिल द एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. यहां तक जो हमारा सब कुछ जितनी चीजें इस ट्रैक में इंक्लूड हुई थी, जैसे कि नॉस्ट्रिल्स के बाद आया था फेरिंग नेजल चेम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी और उसके बाद लास्ट तक जाते जाते टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. तो ये जितना भी पैसेज आया था पूरा, ये सारा क्या था, कंडक्टिंग पैसेज. वो पूछ रहे हैं इस पैसेज का क्या फंक्शन नहीं है आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस. ठीक है, और ये एनसीईआरटी जो हमारी नई है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं रैशनलाइज्ड वाली, उसके पेज नंबर 185 से उठाया गया क्वेश्चन है जो नीट के 2023 में पूछा गया था. ठीक है जी, तो आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं. दैट इज व्हाई मैं एम्फसाइज करती हूँ पढ़ाते हुए हमेशा कि बायो को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर भी अगर आप रिस्ट्रिक्ट रखेंगे तो यू कैन इजीली स्कोर फुल मार्क्स. ठीक है जी. इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, मतलब जो एयर हम अंदर लेते हैं वो ह्यूमिडिफाइड होती है. यस, याद करो हमने स्टेप्स पढ़े थे रेस्पिरेशन के, पिछली ही वीडियो में देख के फॉलो अप करना. सो उसमें इनहेल्ड एयर वाज ह्यूमिडिफाइड, तो इसका मतलब ये तो फंक्शन है. दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी. प्लीज गो बैक टू दो स्टेप्स ओनली. वहां पर भी हमने पढ़ा था कि जब हम नॉस्ट्रल से एयर लेते हैं तो वो ब्रोंकियोल्स तक आते आते हमारे बॉडी के टेम्परेचर तक मैच हो जाती है. प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो एरिया होता है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई फॉर्म करता है पार्ट एक्सचेंज पार्ट का, कंडक्टिंग पार्ट का नहीं फॉर्म करता. ठीक है जी, तो ये फंक्शन नहीं है. देन इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. रिमेंबर हमने पढ़ा था कि हमारे नेजल चेंबर में हेयर और म्यूकस रहता है जो उसको क्लीन करने में मदद करता है एयर को. सो इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. यस, सो दी फंक्शन जो नहीं है कंडक्टिंग पार्ट का वो है सी पार्ट. तो हमारा आंसर क्या होगा, आर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है जी. Sorry,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिगर शोज, एक क्वेश्चन है जिसमें ये फिगर दिया हुआ है. इट शोज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी. देखिए ध्यान से, ये वही डायग्राम है जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, जो मैंने स्लाइड्स में भी आपको शो किया था. With label A, B, C and D, select the option which gives correct identification and main function or its characteristic. ठीक है, कि जो A पोर्शन फॉर एग्जाम्पल ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया का क्या फंक्शन है, क्या वो सही मैच हुआ है, ये हमें इसमें बताना है. और ये क्वेश्चन कब देखा गया था? ये क्वेश्चन भी नीट 2023 में देखा गया था, नई एनसीईआरटी से ही, पेज नंबर 184 से. तो अब आप समझिए कि मैंने क्यों पेज वाइज चैप्टर को पढ़ाना प्रेफर किया है, क्योंकि यू विल बी एबल टू सी कि कैसे एक पर्टिकुलर पेज से कौन सा क्वेश्चन नीट में पहले पूछा गया है. और जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस आएंगे, आप पेज को अच्छे से पढ़िए, हो सकता है एक नया क्वेश्चन भी बना के दे दे हमें एग्जामिनेशन में, और वो भी उसी पेज से हो. ठीक है जी, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते सिर्फ अपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए, एंड हो सकता है कि वो रिपीट भी हो जाए, करेक्ट. बट लेकिन हमें इससे एक बार क्लियर हो जाती है कि हमें एनसीईआरटी के पेज को अच्छे से स्टडी करना है. ठीक है जी, चलिए. ट्रेकिया, ए क्या बोल रहे हैं वो? ट्रेकिया. पहले तो हम पार्ट्स को लेबल कर लेते हैं. ए हमारा ट्रेकिया ही है, सही बात. ठीक है जी. बी हमारा, इन्होंने इसको और इसको बोल रखा है, जो हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, तो बी हमारा क्या है? प्लूरा. ठीक है. सी अंदर की टर्मिनल पार्ट्स क्या है? एल्वियोलाई. और डी क्या है? डायफ्राम. ठीक है जी, तो ये हमारे पार्ट्स है. नाउ दे आर सेइंग ए ट्रेकिया, जो करेक्ट है, दैट्स अ लॉन्ग ट्यूब, ये भी सही बात है, सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. ध्यान करिए, हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि सी शेप्ड रिंग्स होती है इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि वो सी शेप्ड है, फुल एनक्लोज्ड सर्कल तो है ही नहीं है, तो यहाँ इस सेंटेंस को सही होने के लिए इनकम्प्लीट वर्ड आना चाहिए था. तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है. देन नेक्स्ट, बी प्लूरल मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही है. Surrounds the ribs on both sides to provide cushion against rubbing. आप एक बात बताइए, क्या ये रिब्स को सराउंड करता है या रिब्स से सराउंड करते हैं? Got it the point? यहीं पे गलती आ गई है. सी एल्वियोलाई, बिल्कुल सही बात. थिन वॉल्ड है, बिल्कुल सही बात. वैस्कुलर बैग है, ये भी हमने पढ़ा था, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एब्सोल्युटली सही. ठीक है जी. डी लोअर एंड ऑफ द लंग्स, डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन, हर चीज ऊपर लिफ्ट होती है. ठीक है जी, सो दिस ऑल्सो गोज रॉन्ग. सो द आंसर इज सी पार्ट. ठीक है, और ये सब आपको वो जो स्टेप्स हमने रेस्पिरेशन के पढ़े हैं उसमें मेंशन्ड है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following organs in the human body is most affected due to shortage of oxygen? ये भी प्रीवियस पास्ट ईयर्स में पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. अब आप देखिए, अगर हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली सभी चीजों की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी इफेक्ट होती है? ब्रेन की. उसका रीजन क्या है? क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. ठीक है, अब ब्रेन हमारी बॉडी के कंट्रोल सेंटर होने की वजह से जितनी भी चीजें इसमें होती हैं वो सबको कंट्रोल करना है. सबको कंट्रोल करने की वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई जाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बेसिक डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ हमें इतनी बात का हमेशा से पता होता है कि सभी ऑर्गन्स में से सबसे एडवर्सली कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा? ब्रेन. ठीक है जी. नेक्स्ट, ये पीएमटी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, उस टाइम जब नीट का नाम एआईपीएमटी हुआ करता था. 2012 में मैंने दिया है, तब भी हम एआईपीएमटी बोलते थे, और नीट उसके बाद से चालू. ठीक है जी. तो इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स के एल्वियोलाई में द एयर एट द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज करने का साइट है, वहां पे एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड. मतलब जी ये हमारा एल्वियोलाई है, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल है. ठीक है जी, तो वो बोल रहे हैं, मैं रेड से बना देती हूँ ब्लड वेसल, दिस इज आवर ब्लड वेसल. तो वो बोल रहे हैं कि जहां पे जो हवा है, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड. ब्लड कहाँ है? यहाँ पे. एयर कहाँ है? एयर इससे बना देते हैं, एयर है यहाँ पे. तो ये हमारी एयर है, ये अंदर हमारा ब्लड है. तो उसके बीच में क्या क्या है?
सबसे पहले तो उसके बीच में है ये वाली वॉल हमारी, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई की वॉल। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिथीलियम, ठीक है, तो इसे बोल देते हैं एल्वियोलाई एपिथीलियम। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये डायरेक्टली तो हमारी पेज में मेंशन नहीं था, तो लेट मी टेल यू कि जब आप पूरी बायोलॉजी 11th और 12th की पढ़ लेंगे तो आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी कि किसी भी ऑर्गन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे एपिथीलियम कहा जाता है, ठीक है जी। तो एल्वियोलाई के हम बाहर वाली लेयर को क्या बोल देंगे, एल्वियोलाई एपिथीलियम। और सिंस यहाँ ब्लड वेसल की कैपिलरीज होती है जो ऑर्गन्स के अंदर तक जाती हैं, ठीक है, ये भी जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, वो आगे जाके डिवाइड कर जाती हैं छोटी छोटी कैपिलरीज में ऑर्गन्स के अंदर जाने के लिए, क्योंकि उनका जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी एंडोथीलियम। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों किस चीज से सेपरेटेड है, एल्वियोलर एपिथीलियम और कैपिलरी एंडोथीलियम से। तो आंसर होगा हमारा बी। सिंस आप देख सकते हैं 1997 का क्वेश्चन है, तो तब ये वाला कंटेंट एनसीईआरटी में मेंशन होता था, लेकिन क्योंकि ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है पहले, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को स्टडी कर लेते हैं कि अगर कभी कभार रिपीट होता है तो वी कैन नो द मीनिंग। ऑल्सो इफ यू स्टडी अदर चैप्टर्स ऑल्सो फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th, आपको अपने आप एंडो और एक्सोथीलियम का पता चल जाएगा कि ये क्या क्या होता है, एंड यू विल बी एबल टू मार्क इट वेरी इजीली, ठीक है जी। लेकिन जो बिल्कुल हमारे लेटेस्ट क्वेश्चंस थे जो हमने देखे, दिस सेकंड क्वेश्चन एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए कैसे ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से बने हुए थे। और आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही मेजर एग्जामिनेशन का पोर्शन कंप्राइज करते हैं, ठीक है जी। सो दैट वाज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर नीट में पूछे गए हैं इस रेलेवेंट टॉपिक से। नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग अप विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और हम पेज नंबर 185 से आगे कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much and please keep watching all the videos. Thank you.